हेलो मिस शर्मा। हेलो मिस्टर दत्त, लगता है आप भी मेरी तरह कुछ जल्दी आ गए। वो मेरी वॉच थोड़ी फास्ट है। हाँ लेकिन आप बाहर क्यों बैठी हैं? अंदर तो चलिए। अंदर? नहीं, वो हाँ, अब तक स्टूडेंट्स आए नहीं होंगे ना? तो आ जाएंगे स्टूडेंट्स, उनके बिना भी टीचर्स अंदर जा सकते हैं। और वैसे भी मिस शर्मा, आपकी तो आदत है कि स्कूल में सबसे पहले आकर रजिस्टर साइन करना, क्लास के लिए नोट्स बनाना, स्टूडेंट्स के आने से पहले लेक्चर्स तैयार करना। मिस शर्मा, सारे टीचर्स आपके इसी डेडिकेशन की बात करते रहते हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं सुनाई देती ऐसी बातें। मिस शर्मा, इस स्कूल के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक छोटी सी बात से वो रिलेशनशिप टूट तो नहीं सकता ना। कैसी रिलेशनशिप मिस्टर दत्त? मुझे मेरे ही स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। ये स्कूल मेरे लिए सब कुछ है। I don't have anywhere else to go। और मुझसे कहा जाता है कि मैं स्कूल ना आऊं। देखिए मिस शर्मा, अब रिश्ता है तो नाराजगी भी होगी, और इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी स्कूल से नाराज हो जाए। इस स्कूल को आपकी जरूरत है। मेरे पुराने ख्यालात, मेरे पढ़ाने के तरीकों की जरूरत किसी को नहीं है, किसी को नहीं। मुझे है। देखिए मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूं। मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन आप प्लीज किसी से कहिएगा मत। देखिए क्या है कि मुझे रिपोर्ट्स तैयार करनी है, पेपर्स चेक करने हैं, और इतने सारे पेपर्स हैं कि मैं टाइम पे ख़त्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। और मिस शर्मा, आपने तो हिस्ट्री के साथ साथ फिलॉसफी भी स्टडी की है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वंडरफुल। मैं कर सकती हूँ ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही किया है। I'll help you। तो ठीक है, चले? चलो। थैंक यू मिस शर्मा। थैंक यू मिस्टर दत्त। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास परमिशन नहीं है, लेकिन मुझे जाना है। वृंदा, सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, प्लीज। 8 into 6? बाद में रिंकू, पहले वृंदा को जाके कहो ब्रेक खत्म हो गया, क्लास में जाए। जाओ। नहीं, देखो ना, मेरी बात कोई नहीं सुनता, आप जाओ ना। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। वो अमन को देखा है, कितना गुस्सा आता है मुझे उसको देखकर। दूसरी लड़की को भी घुमा रहा है और वृंदा को भी डेट कर रहा है। अब पता नहीं वृंदा की अकल कहाँ घास चलने गई है। लाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं कर देती हूँ, तुम उसको जाके कहो क्लास में जाए। जाओ। ओके। हाय गाइस, ब्रेक इज ओवर। आप लोग क्लासरूम में क्यों नहीं जाते? तुम दोनों चलो, मैं कुछ करती हूँ। मासी, मासी, आप कितने अच्छे हो। एक फेवर कर दो ना प्लीज, अमन के लिए। हाँ श्योर, बताओ, उसे फ्राइंग पैन से पीटना है या झाड़ू से? मासी, उसकी हेल्प करनी है। What? जी प्लीज, आपको बस इतना करना है, आप जंबू के पास जाओ और कहो कि अमन की मॉम ने आपको भेजा है उसे बाहर जाने की परमिशन दिलवाने के लिए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू चाहती है मैं उसे परमिशन दिलवाऊं ताकि वो दूसरी लड़की के साथ बाहर जाए? मासी प्लीज, आप नहीं समझोगे, मेरे लिए हेल्प कर दो प्लीज। नो नो नो, NO कैपिटल्स, नो। मासी प्लीज, मासी। वृंदा, ये ले ड्यूड, टोटली क्रेजी। नो वे मैन, ये है क्या? लूजर मत बन, अरे ट्राई तो कर। ऐसी राइड पर जाएगा ना, लाइफ में कभी उतरने का मूड ही नहीं बनेगा। इसमें है क्या? इससे क्या फर्क पड़ता है? इट्स अ किक ब्रो। ले, बच्चा मत बन, ट्राई कर। क्या ये? What is it? सर भेलपुरी सर, भेलपुरी। इट्स वेरी बैड सर, इसमें बहुत मिर्चा है सर, मैं तो फेंकने ही जा रहा था सर। पागल समझते हो तुम मुझे? Give it to me. Give it to me, I said. कहाँ से मिले ये सब आप लोगों को? कहाँ से मिले? सर एक जूनियर लाया था सर। कौन जूनियर? I said कौन? सर साहिल शाह सर। आप लोग ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है कितनी डेंजरस है ये चीजें? ड्रग्स ने कभी किसी को हेल्प नहीं की है। तुम लोगों को लगता है ये सब बहुत कूल है।
What's the matter with you guys? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। No, 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 no. इस बात के लिए मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। This is very serious. आप लोग मेरे साथ चलेंगे और मैं मिस्टर जामवाल से बात करूंगा। आप लोगों को रियलाइज होना चाहिए कि कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे आप लोग। Come on. सर मुझे कभी बताने का मौका ही नहीं मिला कि अमन की मम्मी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त। पर सर आप तो जानते हैं वो कितनी प्रॉब्लम्स में है, मुश्किल पर मुश्किल। पर सर वो है बहुत स्ट्रांग, बिल्कुल मेरी तरह फाइटर है, फाइटर। ओके ओके मैं समझ गया, लेकिन पॉइंट क्या है? देखिए मुझे और भी कुछ काम है। ओहो सर, अमन की मम्मी आपसे बात करना चाहती थी पर कर नहीं पाई, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। क्या आप अमन को परमिशन देंगे उसके पापा से मिलने के लिए? पर ये तो कोई ठीक तरीका नहीं है। मैं जानती हूँ सर, तरीका ठीक नहीं है, रूल्स भी नहीं है, पर सर रीजन तो सही है ना। आप जानते हैं मेरे मामा की बेटी, उसकी जो बच्ची है। ठीक है, मैं परमिशन दे दूंगा। ओके अमनदीप, राइट? यस सर। ये है आज की डेट, ये रही आपकी परमिशन। थैंक यू सर। आप नहीं जानते कि आपने उस बच्चे पर कितना बड़ा एहसान किया। आपकी एक सर आपकी सिग्नेचर्स तो बड़ी स्ट्रांग है। दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रांग पर्सनालिटी सर। आप सिग्नेचर्स एनालाइज करना जानती हैं? बिलीव मी सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिग्नेचर्स ऐसी थी और महात्मा गांधी की भी। दीज सिग्नेचर्स आर अमेजिंग सर, अमेजिंग। रियली? लेकिन सर वक्त बहुत हो गया है, कैफेटेरिया में कई स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारा काम है सर। पहली फुर्सत में मैं आकर आपसे बात करती हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके नेहरू जी, मामा, तुम्हारा लंच टाइम नहीं है क्या? और आपका माइंड योर ओन बिजनेस टाइम नहीं है क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वो कल के एपिसोड के बारे में थोड़ी अपसेट थी। वो राघव दत्त के वर्कशॉप के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर पूछ लूँ कि वो क्या करना चाहते हैं, बस इसलिए पूछने चली आई। किससे? टिया से? टिया मिल गई तो उससे हेलो कह दिया, लेकिन इतने सवाल क्यों मामा? अन्वेषा, और ये सिर्फ मैं एक बार बोलूंगी कि टिया से फिर कभी मत मिलना। क्यों? की होलो? क्योंकि वो बिंबो मेरी एनिमी नंबर 1 है, और अगर आप उससे मिलती रही ना तो आप बन जाएंगी मेरी एनिमी नंबर 2। मामा अन्वेषा, ओके? देखो आशी, यू नो आई नो कि टिया थोड़ी नॉट स्मार्ट टाइप्स है, लेकिन वो दिल की अच्छी है। मामा, क्या आपने ये नहीं सुना कि उसके फादर ने हमारे बारे में क्या बोला? डार्लिंग, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। उन दोनों को तुम मिक्स मत करो। उसका फादर मिस्टर सीमेंट, रूट सरूजा, वो अलग है और टिया अलग है। अब उस बेचारी की क्या गलती अगर उसका फादर पागल है तो? मुझे तो दोनों डहर्स लगते हैं। जिंदगी में हर चीज ब्लैक या वाइट नहीं होती। हो सकता है कि वो इतनी बुरी ना हो। मेरे लिए तो नहीं है। नहीं, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ऐसा ही सोचो। एक दिन तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि वो इतनी बुरी नहीं है। बाय। मामा, आपसे बात करनी थी। मिस्टर चौधरी has created a problem for you. सर अबाउट द टेस्ट। लेकिन हमने टेस्ट गायब कर दिए, so don't worry. देखो मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। सर ये भी अर्जेंट है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, please. प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों क्या कह रहे हो। सर हमारे पास टाइम नहीं है। किस बात के लिए टाइम नहीं है? सर हाँ मिस्टर राघव, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्या ये सच है कि आपने मिस्टर युवराज देव के ब्लैंक पेपर को 7 मार्क्स दिए? जी आप दोनों एक काम कीजिए, आप सर के रूम के बाहर वेट कीजिए, मैं आता हूं। जाइए।
प्रॉब्लम? जी हाँ। ठीक है, पहले हम इस मैटर को डील करते हैं। आई एम श्योर आपके पास अच्छा रीजन होगा, वरना मुझे बोर्ड के पास कंप्लेंट भेजनी पड़ेगी। देखिए सर, अमन के फादर की तबीयत ठीक नहीं थी और स्टूडेंट्स इस बात से काफ़ी अफेक्ट हुए थे। मैंने इन स्टूडेंट से ये कहा था कि वो अपने अपने फादर को एक लेटर लिखें। ये मार्क्स जो हैं वो फीलिंग्स के लिए थे, फाइनल्स के लिए नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या है ये? क्या वो साइको बैबल जो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं? देखिए सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलत किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि अपने बेटे को पास करवाने के लिए कितने पैसे दिए हैं मिस्टर देव ने आपको? मिस्टर देव जी। आप मिस्टर देव से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते जाके? सर, हमें बोर्ड से कंप्लेंट कर देनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को अनडिजर्विंग मार्क्स देना जब उसने पेपर ब्लैंक छोड़ा हो, इट्स अ सीरियस मैटर। आई एम सॉरी सर, यूवी ने अपनी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन और बहुत अलग तरीके से लिखी थी। इस लेटर के जरिए उसने अपने फादर को बता दिया कि वो क्या फील करता है उनके बारे में। और वैसे भी आप मुझ पर बिना किसी सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। यू आर राइट मिस्टर चौधरी जी। मैं वो पेपर देखना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स सर, वो ब्लैंक पेपर मेरे पास है, मैं आप ही लेकर आता हूँ। जी लेके आइए। सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, मुझे आपसे एक सीरियस मैटर डिस्कस करना है। अब क्या है? उन दोनों लड़कों के बारे में सर। सर आई डोंट अंडरस्टैंड, टेस्ट पेपर गायब हो गया? आपके पास सबूत नहीं है मिस्टर चौधरी, क्योंकि आपकी कहानी बेबुनियाद थी। आई हैवंट डन एनीथिंग आई शुडंट हैव। खैर सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज आपके ऑफिस चलिए। हाँ ठीक है, चलो। थैंक गॉड तुम आ गई। टिया की सोनियारी से बात हुई एंड यू नो व्हाट, पापा ने टिया से झूठ बोला। हाउ डेयर ही! पर टिया भी उन्हें बता देगी कि वो कितनी स्मार्ट है। ओह गॉड, ये स्ट्रेस तो टिया को मैड कर देगा। प्री, टिया के बाल देखो, डल हो रहे हैं ना। तुम्हें क्या लगता है ये शैम्पू टिया को सूट करेगा? कंडीशनर। बस टिया, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं लाइफ में तुमसे आखिरी बार बात कर रही हूँ, ओके? एक्सक्यूज मी, टिया को एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये रहा तुम्हारा एक्सप्लेनेशन। अगली बार मुझसे बात की तो तुम्हारा फेस भी इस बॉटल की तरह बना दूंगी, ओके? सत श्री अकाल माँ। तो यहाँ क्यों आया है? और स्कूल से आने की परमिशन कैसे मिल गई तुझे? आप ही से मिलने आया हूँ। फ्रेंच के गार्जियन ने साइन कर दिए। आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आपने मेरा लेटर पढ़ा। तो तुझे पता चल ही गया। तू यहाँ क्या करने आया है? हम और हमारा धर्म, इनसे तो तुझे शर्म आती थी ना पुत्र? मामा मुझे क्लियर तो करने दो प्लीज। क्या क्लियर करना चाहता है अमन? क्या क्लियर करना चाहता है? शर्म आती है ये बोलने पर कि तू कौन है? ऐसे कौन से दोस्त हैं तेरे जो तेरी असलियत भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो इंसान जिसे अपने से ही शर्मिंदगी हो, क्या वजूद है उसका? इतना टुच्चा है तू? छी! शर्म आती है अपना बेटा कहते हो? मामा प्लीज मेरी गल तो सुनो। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन उसकी एक वजह थी। अब भाई गुरु जी ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैंने अपनी गलती सुधार ली है मामा। प्लीज, मैं आपसे यही कहने आया था कि आप मुझे प्लीज माफ कर दो। प्लीज मेरी सब गलतियों को भुला दो। ठीक है, मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है अमन। आप जो बोलो। तू मुझसे वादा कर, तू अब उस स्कूल में नहीं जाएगा। May I come in, sir? Yes, I'll come in. Morning, sir. Morning.
आपने बुलाया सर मुझे? हाँ साहिल, तुमसे कुछ पूछना था एंड आई होप कि तुम सच बताओगे। श्योर सर, अबाउट व्हाट? कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के पास एक पैकेट मिला है जिसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस मिले हैं। आई मीन कुछ ड्रग्स, और उनका ये कहना है कि ये ड्रग्स उन्हें तुमने सप्लाई किया है। देखो साहिल, सच सच बताना, वो स्टूडेंट्स तुम्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है एंड यू कैन गेट इनटू लॉट ऑफ ट्रबल। राघव सर, हाउ कैन यू इवन थिंक समथिंग लाइक दिस अबाउट मी? और जामवाल सर, आप तो मेरी फैमिली को और मुझको लाइक कितने करीब से जानते हैं। सर, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? बहरहाल, आई एम रेडी टू टेल यू एवरीथिंग, बट सर यू विल हैव टू ट्रस्ट मी। गुड, बोलो। सर एक्चुअली मैंने उन सीनियर्स को ड्रग्स लेते हुए देख लिया था और उन्होंने मुझे आपके आगे चुप रहने की धमकी दी थी एंड उसने भी जो उनको वो ड्रग्स सप्लाई करता है। सर, व्हाट आई कैन गेस इज पकड़े जाने पर उन्होंने आपको मेरा नाम बता दिया। They just told you my name. साहिल, कौन है वो जो ये ड्रग्स उन्हें सप्लाई कर रहा है? बोलो, सच को सामने लाओ, नहीं तो तुम फंसोगे। श्योर सर, सिद्धार्थ कपूर। इतनी बिगड़ गई है, कोई बात नहीं सुनती। चल। मासी, ब्रेकफास्ट डाइनिंग रूम में भी तो कर सकते हैं सबके साथ। कोई जरूरत नहीं, पता नहीं क्या खाएगी क्या नहीं, यहाँ मेरी नजरों के सामने तो है। मासी, ये सब क्या है? अपनी हालत देखिए कितनी कमजोर हो गई है। और मुझे एक बात भी करनी थी तुझसे, अमन के बारे में। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वृंदा, क्या हो रहा है ये? नहीं, कोई बात नहीं है मासी। मैंने झूठ बोला सबसे, आपसे भी। झूठ? पर क्यों? मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं सोचना चाहती थी, बस। आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम हैंडल करना आता है, मैं आप सबको नहीं समझा सकती। You're different। कोई डिफरेंट नहीं है बेटा, हम बस तुझे दुखी नहीं देख सकते। तभी तो मैंने झूठ बोला था। झूठ क्या था वृंदा? कि तू अमन से प्यार नहीं करती या ये कि अमन तुझसे प्यार नहीं करता? नहीं मासी, अमन मुझे प्यार करता है, उतना ही जितना मैं उसे चाहती हूँ। ये तू कैसे कह सकती है? मुझे पता है, पता चल जाता है। वृंदा, तू झूठ हमसे नहीं अपने आप से बोल रही है। नहीं मासी, मुसीबत के टाइम पे वो मेरे पास ही तो आया ना। He turned to me। उसे मेरी जरूरत है। जरूरत नहीं बेटा, सपोर्ट। क्योंकि तू अपने आप से ज्यादा उसका ख्याल रखती है, इसीलिए। ट्रस्ट मी प्लीज, अमन मुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा, तो फिर वो मनमीत के साथ क्यों घूमता है? मुझे तो वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। अमन अपनी फैमिली की वजह से उसके साथ रहता है। ओह, और उसकी जबान नहीं है, बता नहीं सकता अपनी फैमिली को? मासी, आप कुछ भी सोचो, मैं उसका वेट करूंगी। कब तक? जब तक वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा? जी। वृंदा, तुम अपने आप को भुलाकर ऐसा कैसे कर सकती हो? हेलो स्लीपिंग हेड, गेट अप। कल तो इतना हिस्टेरिकल हो गई थी। व्हाट हैपेंड? कम ऑन, नो एक्सक्यूजेस, गेट अप। गेट अप प्री, गेट अप। जवाब नहीं देना मुझे। हाँ प्री, और तुमसे तो बात ही नहीं करनी है। टिया, व्हाट हैपेंड? मेहर, ये प्री ही थी ना टिया का प्रोजेक्ट नंबर 4? डिस्ग्रेसफुल। इसे तो कुछ होते जा रहा है। Some phase or something। कुछ और बात है टिया। You think so? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? नहीं, तुम्हें दिखा? आई एम सरप्राइज्ड टिया। पहले कोई भी प्रॉब्लम होती थी, सबसे पहले तुम्हें पता चलता था, और अब Well yes, पर टिया ऊजा को कभी-कभी
मूड में आना पड़ता है पहले. Only then can she operate. You know ना, टिया आहूजा होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है. सोचो टिया, जब से प्री अन्वेषा के साथ है तभी से उसके सारे नखरे स्टार्ट हो गए. I mean, she just wants to pick up a fight with you. Impossible. प्री है टिया, वो किसी की भी बातों में आ जाती है. महर, टिया को किस पे नजर रखनी चाहिए? Who should I kill first? No, you just relax, okay? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. बस be careful. Remake, 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 remake.